मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सर चक्रवर्ती मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी को बाबू गुड इवनिंग। यूट्यूब पे अभी क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ ऐप पे क्लास चल रहे हैं। बिल्कुल टाइम पे आते हैं। मुन्ना कुमार जी, काहे इतना गरमाइल हो? अभी तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ रहा है, बरसात का मौसम है और इस बारिश के मौसम में इतना दिमाग गर्म रहेगा तो कैसे काम चलेगा? खुश रहो बउआ रामधारी। चलिए देखल जाई। तो पीछे के क्लास में दो टाइप हमने आपको बतलाया था, एक एंगल बेस्ड और एक ओवरलैपिंग का। और संभवतः कल आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। होमवर्क मिल गया था ना कल? हाँ, टाइप 1 और टाइप 2 का होमवर्क आप लोगों को मिल गया था। क्या आप लोग बना लिए हैं? बना लिए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में आकर बतला दें, उसके बाद आंसर मिलाकर फिर अगले टाइप की ओर बढ़ा जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले दीपक कुमार, रामधारी, मनीष, मुन्ना, सारे, अजीत, दिलीप जो भी हैं, सबसे पहले आंसर मिला लिया जाए। चलिए, तो आंसर क्या है बाबू? टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आप लोग मिला लें। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 का ऑप्शन ए। 6 का सी। 7 का डी। 8 का बी। 9 का ए। 10 का ए। 11 का सी। 12 का डी। 13 का बी। 13 का बी बिहार। 14 का डी 111 डिग्री। 15 का बी 70 डिग्री। चलिए, टाइप 2 का आंसर देखा जाए अब। तो टाइप 2 में बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 2 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 का बी। 4 का ए। 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 का डी। 8 का डी। 9 का बी। 10 का बी। चलिए, तो 15 और 10 25 क्वेश्चन आप लोग को कल होमवर्क में मिला था। तो 25 में 25 किनका किनका सही है? उम्मीद करते हैं कि सारे का 25 में 25 सही हुआ होगा। बनाए थे, कितना गलत हुआ है? 10 को गलत हो गया है। कैसे? ध्यान देना है जी। चलिए, बहुत अच्छा दीपक कुमार जी, 25 में 25 आपका सही गया है। बहुत सुंदर, उम्दा। रामधारी 23, 2 गलती हुई है। कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है, जल्दबाजी में गलती हुई होगी। चलिए, तो 25 में 25 मुन्ना कुमार का भी सही गया है। तो टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में जो भी सवाल है आप लोग एक बार पूछ लें। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में जो भी सवाल आप लोगों का है कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग पूछ लें। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक। जल्दीबाजी में 1-2 गलती होता है बाबू, कोई बात नहीं। काहे दीपक बाबू इतना काहे परेशान है? थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, ठीक ना? चलिए, ध्यान दीजिएगा। तो 1 से लेकर 15 तक में किन्हीं का कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में किन्हीं को कोई परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक टाइप 2 में बाबू जो भी गलत है पूछ लो, हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में, चलिए क्लियर है सारे का। तो टाइप 1 और टाइप 2
क्लॉक के जितने भी सवाल बन सकते थे सारे सवाल हमने आपको दिया था होमवर्क में, तो सारे आप लोगों का क्लियर है। अब आते हैं टाइप 3 पर। तो टाइप 3 क्या कह रहा है बाबू? तो टाइप 3 को आज हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो टाइप 3 ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो टाइप 3 में कह रहा है क्या कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। विपरीत, ये जो टाइप है टाइप 3 आपका स्ट्रेट लाइन अपोजिट का टाइप है, जिसमें कि सवाल में आपसे पूछा जाएगा कोई भी समय देकर कि बताइए किस समय वह एक सीधी रेखा में होगी या फिर विपरीत दिशा में होगी, या 2 सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। या सवाल इस ढंग से भी दिए जा सकते हैं कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई 30 मिनट के अंतराल पे रहेगी। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 30 मिनट बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ भी एंगल आपको कितना लेना है? 180 डिग्री। तो आज जो टाइप हम सीखेंगे बाबू वह अपोजिट लाइन सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन अपोजिट सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए सारे लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है बाबू? विपरीत क्या होता है, इसे समझने का आप लोग प्रयास करें। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अभी जो आपके सामने घड़ी है, चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। ये घड़ी बाबू आपके सामने है। घड़ी में जब आपका 6 बजेगा तो मिनट की सुई आपका 12 पे होगा। मिनट की सुई कहाँ पे होगा बाबू? तो मिनट की सुई आपका 12 पे और घंटे वाली सुई आपका होगा 6 पे। तो हम कहेंगे कि यह सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। किस दिशा में होगा बाबू? तो विपरीत दिशा में होगा। तब इन 2 सुई के बीच में देखिए इधर भी आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा और इस साइड भी आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी जब 2 सुई एक दूसरे के ठीक विपरीत में यानी एक सीधी रेखा में रहेगी तब दोनों सुई के बीच का एंगल जो होगा वह आपका कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? अब आइए देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा समय है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट जो आपका होगा स्ट्रेट लाइन या अपोजिट आपका कब कब होगा ये ध्यान देना है। तो हर एक घंटा में एक घंटे में यह एक बार होगा। एक घंटे में बाबू कितने बार होगा? तो एक बार होगा। और जबकि 12 घंटे में यह सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 11 बार होगा। कितने बार होंगे? 11 बार। जबकि 24 घंटे में यह आपका कितने बार होंगे? तो 22 बार होंगे। 22 बार। ध्यान से देखिएगा। अब आइए बोर्ड पर थोड़ा सा नजर डालिए, थोड़ा कमेंट सेक्शन खोल दीजिएगा। तो 24 घंटे में कितने बार होंगे? 22 बार होंगे। अब देखिए कौन सा ऐसा समय है जिस समय घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत में नहीं होगी, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब घड़ी में हर एक घंटे जैसे कि आपका 12 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। हर एक घंटे में एक बार जो है आपका घड़ी का मिनट की सुई घंटे वाली सुई के विपरीत दिशा में होगी। लेकिन आपका 5 से 6 बजे का जो समय है इस समय वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होगी। यह कैसे नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि जब घड़ी में आपका 5 बजेगा
तब बाबू घंटे वाली सुई आपका 5 पे होगा तथा मिनट की सुई आपका कहाँ पे होगा, 12 पे। तो हम कहेंगे कि घड़ी में 5 बजे का समय हुआ है। क्या कहेंगे बाबू कि घड़ी में 5 बजे का समय हुआ है। और जब मिनट की सुई, ध्यान दीजिएगा, 12 से चलना प्रारंभ करेगा और चलते चलते आगे बढ़ेगा, लगभग 27 मिनट के आसपास पहुंचेगा, तब घंटे वाली सुई को ओवरलैप करेगा 27.3/11वें मिनट पर। और वहां से जब वह आगे बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते फिर आपका पहुंच जाएगा कहां पे बाबू, 12 पे। और जब सुई पुनः 12 पर पहुंचेगा तब घंटे वाली सुई आपका आ जाएगा 6 पे। तब यह दोनों सुई एक दूसरे के क्या होगा बाबू, तो विपरीत में होगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों सुई। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो 6 बजे आपका एक दूसरे के विपरीत में जाता है, यह 6 से 7 बजे में गिनती होता है, ना कि आपका 5 से 6 में। तो शॉर्टेज जो टाइम है आपका, जिस समय वह एक दूसरे के विपरीत में नहीं जाता है, वह टाइम आपका कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, वह टाइम आपका है 5 से 6 बजे के बीच में। 5 से 6 बजे के बीच में वह आपका एक दूसरे के विपरीत में नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य बातें क्या क्या ध्यान रखना है कि 1 घंटे में विपरीत दिशा में मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई की कब कितने बार होगा, तो 1 बार। 12 घंटे में कितने बार होंगे, तो 11 बार। 24 घंटे में कितने बार होंगे बाबू, तो 22 बार होंगे। और शॉर्टेस्ट टाइम आपका कौन है, जिस समय में वह एक दूसरे के विपरीत में नहीं होता है, तो वह समय है आप 5 से 6 बजे के बीच में। इस समय घड़ी के मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के विपरीत दिशा में नहीं होती है। ये चीजें आपको ध्यान में हमेशा रखना है। तो ये 3-4 पॉइंट है जिसको कि आप लोग नोट कर लें। 180 डिग्री अपोजिट या स्ट्रेट लाइन जो बनता है आपका 1 घंटा में 1 बार, इसको नोट करें आप लोग कॉपी में। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। और कौन सा ऐसा समय है जिस समय नहीं होगा, तो वह समय है आपका 5 से 6 बजे के बीच में। चलिए आप लोग नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में बतला दें कि आप लोग नोट कर लिए हैं। तो फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। गुड इवनिंग बाबू। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो 5 से 6 बजे के बीच नहीं होगा, सारे लोग नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ा जाए, जल्दी आप लोग बतलाइए। चलिए बहुत सुंदर, सभी का हो गया है। अब आइए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन में बाबू क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे टाइप 3 का। चलिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान बस इतना ही रखना है कि जब आपसे विपरीत पूछा जाए, स्ट्रेट लाइन रहे, स्ट्रेट लाइन या आपका स्ट्रेट लाइन या आपका अपोजिट रहे, अपोजिट रहे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल जो है आपका कितना डिग्री का जाएगा बाबू, तो एंगल आपका 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ये चीजें ध्यान में रखना और बस वही फार्मूला लगाएंगे और आंसर आएगा। फार्मूला क्या है, तो 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a, यही फार्मूला आपको लगा लेना है। तो टाइम क्या दिया गया बाबू, 2 से 3 बजे के बीच में। तो निकालिए 11/2m बराबर 30 गुने 2 हो जाएगा आपका 60। अब प्लस माइनस एंगल कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आपका ये जो टाइम है यहाँ जैसे 60 आया है, तो 30 को जब गुना करेंगे और यह 60 नहीं होकर आपका यदि 180 से कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा 180 से कम रहने पर, 180 से कम रहने पर जोड़ देना है। 180 से कम रहने पर क्या करेंगे बाबू, जोड़ देना है आपको। और 180 से यदि ज्यादा रहेगा तब आपको क्या करना है, घटा देना है।
ध्यान है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यदि जैसे यहाँ 60 है तो 60 आपका 180 से क्या है बाबू, कम है, तो कम जब रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, और यदि 180 से ज्यादा रहेगा तब क्या करेंगे, वहां पे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ देखिए 180 और 60 आपका कितना हो जाएगा, तो m बराबर 60 और 180 आपका हो गया 240, 240 गुने 2 अब बटा हो जाएगा आपका 11, तो 240 गुने 2 कितने हो जाएंगे, 480, और 480 बटे 11, 11 से भाग दीजिए तो 11 चौके हो जाएगा आपका 44, शेष बच गया 4, और 4 0 40, 11 तिया 33, 43.7 बटे 11। यानी कि यह जब सुई एक दूसरे के विपरीत में होगा तो वह किस समय में होगा, तो 2:43.7 बटे 11वें मिनट पर मिनट की सुई घंटे वाली सुई के विपरीत दिशा में होगी। क्लियर है सबका? चलिए 43 बिल्कुल सही है बाबू। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, उसमें दिया गया है 2:43.7 बटे 11वें मिनट पर। चलिए इसे आप लोग नोट कर लें। तो क्या करना है, सबसे मुख्य पॉइंट जो है आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसे नोट करके आप लोग अपने कॉपी में लिख लें कि जब 180 से कम रहेगा, 180 से कम रहने पर क्या करना है बाबू, जोड़ देना है, जबकि ज्यादा रहने पर आपको क्या करने हैं, घटा देने हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन करके अगले टाइप की ओर चलेंगे। सारे इसको नोट करें बाबू। बिल्कुल सही है राजेश कुमार जी, 43.7 बटे 11। चलिए हो गया आप लोगों का नोट। तो 180, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यदि वह 180 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी का हो गया, इसको क्लियर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उसके बाद फिर अगले टाइप की ओर बढ़ा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब है बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर कीजिए आप लोग। सवाल में पूछा गया कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक सीधी रेखा में होगी। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, बनाइए सारे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग। 3 नंबर में बोला गया कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई किस समय एक सीधी रेखा में होगी। वही फार्मूला लगाइए और आंसर दीजिए। ऑप्शन आंसर कीजिए बाबू, ऑप्शन। सभी लोग सही आंसर करें। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 11 में क्या बोला गया है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग।
तो 3 नंबर में बोला गया कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक सीधी रेखा में होगी। तो यहाँ सबसे पहले आप विपरीत में देख लें तो एंगल कितना लेंगे बाबू, 180 डिग्री लेंगे। तो 11/2m बराबर 30h और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 180। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो टाइम क्या दिया गया है बाबू, टाइम है आपका 10 से 11 बजे के बीच का। तो पहला टाइम आपको लेना है तो हो जाएगा 11/2m बराबर 30 × 10 प्लस माइनस 180। तो फिर देखिए 11/2m बराबर 30 × 10 कितना हो जाएगा 300। यहाँ जब 180 से ज्यादा रहेगा तो क्या करना आपको, घटा देना है। तो 300 में से 180 आप घटा देंगे तो आपका हो जाएगा m बराबर, तो घटाइए 0 और 10 में से 8 जाएगा 2, आपका क्या हो गया 120 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू 120। 120 × 2 अब बटा में हो जाएगा 11। तो m बराबर कितना होगा 120 × 2 240 और 240/11। इसको काटिए तो 11 दूने 22, शेष बच गया आपका 2, 0 20, 11 एकम 11, शेष बचा 9, तो 21.9/11। तो एक तो टाइम आपका आ रहा है 10:21.9/11 मिनट पर, 21.9/11 पर। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कैसे दिए आप लोग, ए कैसे जाएगा मुटुस कुमार। तो देखो बाबू ऑप्शन नंबर ए आंसर कैसे जाएगा, ऑप्शन यहाँ क्या जाएगा, कब एक सीधी रेखा में होगी। तो आंसर यहाँ पे क्या देना आपको 10:21.9/11 मिनट पर जाकर यह क्या होगा एक दूसरे के विपरीत में होगा। क्लियर है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है सभी का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 का आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6 अभी तुरंत ये बतलाए हैं भीमदेव यादव जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए और सही आंसर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान बाबू दो, बहुत ही आसान है, अभी तुरंत बतलाए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। तो 6 में बोला गया कि रविवार सुबह 8 बजे से, ध्यान दो बाबू क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया कि रविवार सुबह 8 बजे से रविवार के ही रात 8 बजे तक, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कितने घंटे होंगे आपके, तो यह 24 घंटे नहीं बल्कि कितना होगा बाबू, तो 12 घंटा होगा। कितना घंटा होगा 12 घंटा। हमने क्या बतलाया कि घड़ी के मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के विपरीत में कितने बार होता है, तो 1 घंटे में हमने आपको बतलाया 1 बार। कितने बार बतलाया बाबू, 1 घंटे में 1 बार, जबकि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितना बार हमने बतलाया आपको, तो 24 घंटे में हो जाएगा 22 बार। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 24 घंटे में कितना होगा 22 बार। यहाँ तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक तो 12 घंटा ही हो रहा आपका, और 12 घंटे में जो यह विपरीत में होगा वह कितने बार होगा बुआ रे, तो 11 बार होगा, ना कि 22 बार। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी का। चलिए तो आंसर क्या जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी 11 बार। चूंकि समय जो है आपका कितना है 12 घंटे का है, तो 12 घंटे में 11 बार। अब आइए अगले टाइप की ओर।
चलिए, तो ये हो गया आपका अपोजिट स्ट्रेट लाइन, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे का जो टाइप है बाबू, वह टाइप है मिनट डिफरेंट, आपसे पूछा जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, और आसान, इतना आसान है जितना आप लोग सोच नहीं सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए सवाल में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि 7 से 8 बजे के बीच टाइम क्या दिया गया है बाबू, तो टाइम दिया गया है 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई 8 मिनट के अंतराल पर होगी। कितने मिनट के अंतराल पर बोला गया है बाबू, 8 मिनट के अंतराल पर बोला गया। तो ये अंतराल आपको कैसे निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बतलाया कि मिनट की सुई जो होता है बाबू, 1 मिनट बराबर कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। और वहां कितना मिनट बोला गया, 8 मिनट। तो 8 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुने 8 बराबर हो जाएगा आपका 48 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर एंगल हम कितना डाल देंगे, तो एंगल हमारा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 48 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 48 डिग्री। यानी कि 8 मिनट का अंतराल, यानी कि दोनों सुई के बीच में 48 डिग्री का कोण बनेगा। यदि 6 मिनट का अंतराल रहेगा तो 36 डिग्री का कोण बनेगा। यदि 9 मिनट का अंतराल रहेगा तो 54 डिग्री का कोण बनेगा। 10 मिनट का अंतराल रहेगा तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्या करना है, मिनट जितना रहे उसको 1 मिनट बराबर आप जानते हैं 6 डिग्री, तो यहाँ 8 मिनट बोला गया, तो 8 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, तो 8 गुने 6 आपका हो जाएगा 48 डिग्री। और फार्मूला आपको वही लगा देना है। क्या लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको लगा देना है 11/2m बराबर 30h अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, ए। तो क्या होगा, 11/2m बराबर 30 गुने 7, यहाँ घंटे कितने हैं, 7। तो 30 गुने 7 करेंगे, हो जाएगा आपका 210। अब प्लस में कितना हो जाएगा बाबू, तो प्लस एंगल कितना है, 48। तो यहाँ दे देंगे 48। यह एंगल जो आपका निकलेगा हर एक घंटे में 2 बार, कितने बार निकलेंगे बाबू, तो 2 बार, सिर्फ एक बार नहीं। तो दोनों टाइम कैसे निकालेंगे, तो एक बार प्लस कर देना है आपको और एक बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, चलिए एक बार प्लस और एक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्लस से निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 210 प्लस 48, तो 258 गुने कितना हो जाएगा, 2, अब बटा हो जाएगा आपका 11। तो 258 गुने 2 आपका हो जाएगा 516। अब 516 बटे 11, इसको निकाल लीजिए आराम से। तो कितने निकल कर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 11 चौके 44, 4 बार में 44। उसके बाद शेष आपका कितना बच गया, 7। 7 और 6 हो गया आपका 76। तो हो जाएगा 11 छक्का 66, 46.10 बटे 11। यानी कि एक जो टाइम आपका निकल कर आ रहा है वह कितने आ रहे हैं, तो 7 बजकर 46.10 बटे 11 मिनट का समय आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी आपके सामने क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है, ध्यान दीजिए, निकल कर क्या आया है मेरा 46.10 बटे 11। तो आंसर चला जाएगा 7 बजकर 46.10 बटे 11 हमें मिनट पर। क्या हो जाएगा टाइम बाबू, तो 7 बजकर 46.10 बटे 11 में मिनट पर क्या होगा, तो दोनों सुई के बीच 8 मिनट का डिफरेंट रहेगा। कितने मिनट का रहेगा बाबू, 8 मिनट का। क्लियर है, चलिए यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी, तो हर घंटे में 10 मिनट 15 मिनट आपका जो भी दिया रहे, 20 मिनट तक आपका क्या होगा, हर समय में एक बार जोड़ने और एक बार घटाने। एक टाइम तो आपका निकल कर आया कौन सा, 46.10 बटे 11। एक में क्या करेंगे कि हम घटा देंगे, तो 200, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 210 में से एक बार 48 को आप घटा लें, तो 210 में से बाबू 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 10 में से 8 जाएगा आपका हो जाएगा 2, उसके बाद शेष बचा 10, 6
और उसके बाद हो जाएगा 162, 162 गुने 2 अब बटा हो जाएगा 11। तो 162 गुने 2 आपका कितना हो जाएगा, तो 162 गुने 2 तो 324, ध्यान दीजिएगा 324 अब बटा कितना होगा बाबू, तो 11, इसको भाग दीजिए तो ध्यान दीजिएगा 11 दो बार में कटेगा 22, शेष कितना बचेगा बाबू 10, और 10 और 4 कितना हो गया 104, 11 नमा 99, तो 29.5/11। यह दो टाइम है जब दो सुई के बीच में 7 से 8 बजे के बीच में, ध्यान से देखिए सूरज कुमार सारे बतला रहे हैं, हर सवाल आपके सामने आएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, उन दो टाइम आपका निकल कर आ रहा है। तो एक टाइम कौन सा है आपका, एक टाइम है आपका 46.10/11 और एक टाइम है आपका 29.5/11। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या चला जाएगा, 7:46.10/11। क्लियर है, माइनस बतलाइए सो, यहाँ माइनस किए ना 210 में से 48 माइनस किए 162, और यहाँ 11/2 है, 2 ऊपर गया 11 नीचे आया, 162 गुने 2/11 324/11, उसको भाग दिए तो आया 29.5/11। एक बार प्लस कर लेना है, एक बार माइनस करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा कमेंट देखिएगा। दोनों आंसर जाएगा, बिल्कुल सूरज जी। तो दोनों जो आंसर ऑप्शन में आपका रहेगा वही, ऐसा सवाल भी हम दे रहे हैं आगे। एक सवाल पर ध्यान दीजिए आप लोग, एक सवाल आपके सामने और हम दे रहे हैं बाबू, उसके बाद आपका क्लियर होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे एक टाइप का सवाल हम आपको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाइए, 2 का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 सारे लोग, सालू, राजेश, सूरज, भीमदेव, रवि, सारे बुआरे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, थोड़ा आराम से दोनों निकालिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा आंसर किस प्रकार आएगा। एक बार प्लस कर देना और एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10 मिनट के अंतराल पर पूछा गया है, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 10 मिनट बराबर 60 डिग्री। एंगल कितना दे देना है, 60 डिग्री देना है, निकालिए। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता, ऑफिस के नंबर पर संपर्क करें। चलिए एक आंसर आ गया है, सालू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी लोग आंसर करें बाबू। भीमदेव, मनीष, क्या मैं बोल रहा हूं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब यहां ऑप्शन में स्पष्ट देख रहे हैं ए तथा सी दोनों लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ए तथा सी दोनों, तो एक बार चेक कर लो ना प्लस और माइनस दोनों में। ऐसा नहीं हो कि एक ही में आंसर निकालो और पहला जो नजर आ गया टिक करके चले गए, पता चला कि बनाए तो सही थे लेकिन टिक आंसर गलत कर दिए, एक नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। इसलिए ध्यान दिया रखिए, देकर रखिए। ऑप्शन मारिए, आंसर ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है बाबू, ऑप्शन आंसर दीजिए सही से। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बतलाइए कौन सा आंसर जाएगा। RKP प्रजापति बाबू 11 क्या आंसर दे रहे हैं आप, सवाल कुछ है और आंसर आप कुछ दे रहे हैं। सवाल क्या है पढ़िए सामने, ऑप्शन को टिक मारिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा सारे, क्या है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से आप लोग समझिए, जिनको अभी परेशानी हो रही है एक बार समझने का आप लोग प्रयास करें, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई 10 मिनट के अंतराल पे होगी। तो इसको आसानी से बना लेंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, तो 11/2m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 30h। तो h यहाँ पे कितना है, तो 3, ये पहला टाइम आपको लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका 30 गुने 3, एक बार जाएगा प्लस, एक बार में क्या हो जाएगा बाबू माइनस। 10 मिनट का अंतराल बोला, कितने मिनट का अंतराल है, 10 मिनट का। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 6 60 डिग्री। एंगल कितना रहेगा यहाँ पे 60। तो एक बार लेंगे प्लस 60 और दूसरा बार में लेंगे 11/2m बराबर 30h। तो 30 गुने 3 अब माइनस कर देंगे 60। तो एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे बाबू, तो माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 11/2m बराबर 30 गुने 3 कितने हो जाएंगे 90, और 90 अब प्लस कितना करेंगे 60। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 11/2m बराबर 30 गुने 3 90, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू 60 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो m बराबर क्या होगा, तो 90 प्लस 60, सॉरी 6 लिखा गया, 90 और 60 कितने हो जाएंगे, तो 150। 150 गुने 2 अब बटा हो जाएगा आपका 11, यहाँ हो जाएगा m बराबर 90 में से 60 जाएगा बाबू होगा 30, अब 30 गुने 2 अब बटा हो जाएगा 11। आगे बढ़िए फिर, तो ध्यान दीजिएगा m बराबर 150 गुने 2 कितने हो जाएंगे 300 बटा कितना होगा 11। तो 11 दूने 22, शेष कितना बचा 8, 8 पर 0 कितने 80, 11 सते 77, 27.3/11। एक टाइम आपका क्या आ रहा है बाबू, तो एक टाइम आपका आ रहा है 3:27.3/11 मिनट पर। और दूसरा टाइम देख लीजिए, तो दूसरा टाइम आएगा m बराबर 30 गुने 2 बाबू हो जाएगा 60/11। तो 11 बचे 55, शेष बच गया 5, तो होगा 5.5/11। यानी कि दूसरा जो टाइम आपका रहेगा वह टाइम रहेगा 3 है ना, 3:5.5/11 में मिनट पर, 5.5/11 में। तो अब देखते हैं ऑप्शन दोनों में कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया 3:5.5/11। अगर यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए को आंसर मारकर आप निकलेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। जबकि ऑप्शन सी में देखिए तो 3:27.3/11 में मिनट है। अगर सिर्फ इसी को आंसर देंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ ऑप्शन में डी में दिया गया है ए तथा सी दोनों, यानी कि ए भी सही है आपका और सी भी सही है। तो आंसर जो आपका सही जाएगा वह कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए तथा सी दोनों। कभी कभी हालात ऐसे भी हो सकते हैं बाबू कि आपके ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या होगा कि आपका 3:5.5/11 भी दिया गया और 3:27.3/11 भी दिया गया, लेकिन ऑप्शन डी में ए तथा सी दोनों आपको नहीं दिया गया। ये नहीं है, इसके जगह पर कोई और टाइम आपको दे दिया गया। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें आप लोग। जब यहाँ पर टाइम आपका दोनों रहे 3:5.5/11 और 3:27.3/11 और यहाँ ऑप्शन में ए तथा सी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया 3:25। क्या दिया गया है बाबू, 3:25। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए तथा सी आपका आंसर जाना चाहिए, लेकिन अभी मानकर चलिए ये आपके ऑप्शन में नहीं है। तो अब की स्थिति में इन दोनों समय में जो ऑप्शन में पहले रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर जाएगा। अगर 27 मिनट वाला पहले होता तो इसको मारते, लेकिन अभी यहाँ पर 3:5.5/11 आपका पहले है, इसलिए यहाँ पर आंसर हम दे देंगे ऑप्शन नंबर ए। ये कब होगा, जब यहाँ पर ऑप्शन जो डी लिखा हुआ यह
यह आपको नहीं दिखलाई देगा तब। यहाँ पर कोई और टाइम है। अब ऑप्शन को अब देखिए, अब आपके सामने क्या है, तो 4 टाइम आपको दिए गए। 4 टाइम कौन कौन है, तो 3:05.5/11, दूसरा है 3:26, तीसरा टाइम है 3:27.3/11, और चौथा जो डी नंबर ऑप्शन में है 3:25, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या आंसर देंगे, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर आप बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, आप जानते हैं कि यहाँ दोनों जाएगा, दोनों ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये स्थिति नहीं रहेगी। तब दोनों ऑप्शन में जो पहले जो आंसर आ रहा है, इन दोनों टाइम में जो पहले रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ देखिए दोनों में पहले कौन है, तो 3:05.5/11, तो हमारा आंसर जाएगा 3:05.5/11। अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ये चीजें एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्लियर है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है सारे लोगों को। तो एग्जाम में ऐसे ही उल्टा पुल्टा करके देखिए, एग्जाम में रीजनिंग के सवाल में आपको क्या ध्यान देना है, जो होता है वो तो जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए, और जो नहीं होता है उसकी भी जानकारी थोड़ा बहुत रखिए कि कब क्या करना है। रीजनिंग के सवाल में सही बना लेना सबसे अच्छी बात, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात क्या है, तो ये है कि आप मजबूत ऑप्शन को चुनना सीखिए कि आपका आंसर कौन सा जाना चाहिए। तो एग्जाम में क्या होता है बाबू, ऑप्शन में ही उलझाया जाता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आंसर देंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या जाएगा बाबू, तो 2 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए तथा सी दोनों में क्या हो रहा है, आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक टाइम आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें आप लोग। चलिए 5 नंबर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, बहुत ही आसान सवाल है। 5 नंबर का आंसर दें। क्वेश्चन तो बाबू पूरा है बोर्ड पे, थोड़ा सा स्क्रीन दिखाइएगा। तो क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है बाबू, आराम से देखिए, कहीं नहीं कट रहा है। अजीत कुमार, पीडीएफ को कहाँ फेंक दे बउआ रे, डस्टबिन में? जल्दी बतला दो कहाँ फेंकना है, फेंक दे। बड़ी अजीब अजीब भाषा लगाता है रे तू लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें आप लोग। चला जाएगा बाबू, टाइम से चला जाएगा। चलिए एक आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बी के अलावे आप लोग थोड़ा सा देखिए, 12 मिनट के अंतराल पर पूछा जा रहा है। तो भेजने बोलो ना, तू कहता है कि फेंक दीजिए, फेंकेंगे कहां पर? भाषा ही अजीब है तुम्हारा। कहते कोई सर पीडीएफ फेंक दीजिए, ये नहीं बोला जा रहा है कि भेज दीजिए। चलिए आंसर कीजिए आप लोग जल्दी। इतना अलग अलग क्यों आ रहा है बाबू? बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। मिनट पे ध्यान दीजिए, मिनट कितना बोला गया है? 12 मिनट।
तो डिग्री कितना आ जाएगा, एंगल क्या देंगे बाबू, तो 1 मिनट 6 डिग्री तो 12 मिनट 72 डिग्री। मुन्ना कुमार ऑप्शन ई नहीं जाएगा आंसर, सही से देखो 72 डिग्री मारो, एंगल 72। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लेते हैं क्या है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, ध्यान से देखिएगा, कि 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई 12 मिनट के अंतराल पे रहेगी। हमारे लिए बाबू इतने क्वेश्चन रहने दो, अभी कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 12 मिनट के अंतराल पे बोला गया, तो 1 मिनट बराबर कितने डिग्री बाबू, तो 1 मिनट बराबर आप लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर आपका 6 डिग्री, तो 12 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा, तो 12 गुने 6 आपका हो जाएगा 72 डिग्री। कितना डिग्री होगा बाबू, 72 डिग्री। तो एंगल कितना देंगे, 72 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला वही लगाइए, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। आगे बढ़िए, तो 11/2m बराबर 30 गुने, पहला टाइम क्या दिया गया आपका 6, तो 30 गुने 6 कर देंगे, 30 गुने 6, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार कीजिए प्लस 72 और दूसरे बार में कर देना है माइनस 72। 11/2m बराबर 30 गुने 6 अब माइनस हो जाएगा 72, एंगल कितना है 72। आगे बढ़ाइए, इसको देखिए दोनों टाइम में निकाल लीजिए, तो 11/2m बराबर 30 गुने 6 180, अब प्लस हो जाएगा 72, और यहाँ हो जाएगा 11/2m बराबर 30 गुने 6 180 अब माइनस 72। आगे बढ़ाओ बाबू, तो आगे देखिए m बराबर आपका हो जाएगा 180 प्लस 72 252, 252 गुने 2 अब बटा हो जाएगा 11। यहाँ देखिए तो m बराबर आपका हो जाएगा 180 में से 72 घटाइए तो 10 में से 8 जाएगा, 2 जाएगा 8 बचेगा, शेष बच गया यहाँ 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 0, यहाँ कितने बच गए 1, 108 कितने हो जाएंगे बाबू 108 गुने 2, 108 गुने 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो m बराबर कितना होगा बाबू 252 गुने 2 आपका हो जाएगा 504, 504 बटे हो जाएगा 11। यहाँ क्या होगा 216, m बराबर 108 गुने 2 216, अब बटे कितना होगा 11, भाग दो इसको, तो 11 से देखिए 11 चौके 44, शेष कितना बच गया आपका 4, ये 6 और 4 64 हो गया, तो 11 बचे 55, शेष आपका बच जाएगा 9, तो 45.9 बटे 11, 44 नहीं आ रहा है बाबू, 45.9 बटे 11 आ रहे हैं। और जबकि यहाँ पर देखिएगा तो 11 एकम 11, शेष बच गया आपका 10, 10 पर 6 106, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 नमा 99, 19.7 बटे 11। एक टाइम आपका आ रहा है कौन सा 19.7 बटे 11 और एक टाइम आपका आ रहा है 45.9 बटे 11। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन में, चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में कोई नहीं है, एक है ना। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास कौन सा आंसर जा रहा है, तो आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी 6:19.7 बटे 11। यहाँ देखिए ऑप्शन सी जो भी मार रहे थे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी में है बाबू 44.9 बटे 11, जबकि निकल कर क्या आया है 45.9 बटे 11, तो सी तो आपका आंसर जा ही नहीं रहा। ई कैसे मारोगे, ई तब मारना है जब चारों में से कोई भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं हो, ध्यान रखा कीजिए, थोड़ी सी चूक आपको लाखों का लाख पीछे धकेल देगा, समझ रहे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान को केंद्रित करके बुआ रे, ठीक ना।
तो ये दो टाइप आज हमने आपको बतलाया, दोनों आपको पीडीएफ में आज होमवर्क में मिल जाएगा और अगले क्लास में अगले टाइप जो है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जहां भी समझने में जो भी परेशानी हो, बेझिझक जितना मन करे उतना बार सवाल करो, एक बार नहीं 1000 बार करो, हम 1100 बार बतलाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी है बाबू, एक बार कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग बतला दें। कोई भी सवाल है आप लोगों का? सभी को समझ में आ गया है? बिल्कुल जल्दी मिल जाएगा पीडीएफ, अभी तुरंत मिल जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं होगी, सारे समझ में आ गए होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग अगले टाइप की ओर चलेंगे और आज के लिए इतना ही। अभी हम पीडीएफ डलवा देते हैं, विशेष मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।